बजट सत्र का आज पांचवा दिन है। बजट सत्र लगातार चल रहा है और विपक्ष अपनी मांगों को लेकर लगातार अडिग है और बजट को निराशाजनक बता रहा है। हमारे साथ मौजूद है आजमगढ़ से कमलाकांत राजभर, समाजवादी पार्टी के विधायक है। बजट को भाजपा बता रही है, सरकार बता रही है कि कल्याणकारी है, महिला, युवा और किसानों की खुशहाली के थीम पर बजट है। ये बजट पूरी तरह फेल है। ये आम जनता का बजट नहीं है। अभी हम 2024-25 की बात करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग का बजट करीब करीब 50% वापस चला गया। पीडब्ल्यूडी का बजट वापस चला गया। जब ये पूर्व में नहीं खर्च कर पाए, बजट नहीं खर्च कर पाए, जो बजट दिया गया वो सरकार बजट नहीं खर्च कर पाई। सबसे बड़ा पीडब्ल्यूडी का बजट होता है, उसमें करीब करीब 60% बजट वापस चला गया, सरकार खर्च नहीं कर पाई। इस तरह शिक्षा में रहा, सरकार केवल जनता को धोखा दे रही है। ये सरकार न रोजगार देने का काम किया 4 साल में, 4 साल हो गया, न किसानों के लिए कुछ किया। 4 साल में हम जब भी खेती या धान या गेहूं खेती जब भी आती है, कभी भी खाद मिलता नहीं किसानों को, और कहीं नहीं। सबसे ज्यादा किसानों के में सरकार फेल है, रोजगार में फेल है, और स्वास्थ्य में 10 साल के अंदर, 9 साल के अंदर आप देखेंगे हॉस्पिटलों की बहुत बुरा हाल है। हमारे इस क्षेत्र में 4-4 हॉस्पिटल हैं, हमेशा आवाज उठाते हैं, जहां सरकार डॉक्टर नहीं दे पा रही है, पैथोलॉजी नहीं दे पा रही है, एक्सरे मशीन नहीं दे पा रही है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं दे पा रही। सरकार हर तरह फेल है। आपने स्वास्थ्य की बात की, आपके स्वास्थ्य विभाग तो सबसे भारी भरकम मंत्री के पास है, डिप्टी सीएम भी है, उसके बाद भी स्वास्थ्य की लगातार अखिलेश यादव भी इस पे मुद्दा उठाते रहते हैं। क्योंकि हम लोग पास जनता आती है, लोग आज की डेट में गरीब जनता अपने परिवार के इलाज करने के लिए अपनी जमीनें तक बेच दी जा रही है, जमीनें बेच दे रहे हैं लोग। किसी कैंसर है, किसी को हार्ट है, किडनी है, पूरे प्रदेश में आप एक सर्वे कर लीजिए, कोई गांव ऐसा बचा नहीं होगा जहां कैंसर पेशेंट ना हो गए। कोई गांव की बात कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम विधानसभा में आज तक हम 700 लोगों को पैसा दिलाए हैं इलाज के लिए, सरकारी कोष से 700 लोगों को पैसा दिलवाए हैं, लेकिन उसमें 350 लोग कैंसर पेशेंट हैं, और बुरी तरह सब लोग गरीब हैं, लोग अपनी खेत बाड़ी बेच के इलाज करा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मंत्री जी फेल है। सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा हम ध्यान दे रहे हैं, और बजट जबकि घाटे का बजट है, कई हजार करोड़ घाटे का बजट है, उसके बाद भी सरकार का कहना है कि हम जो है कल्याणकारी बजट है और इससे मील का पत्थर साबित होगा। आप बताइए, मान लीजिए सरकार ने बिल्डिंग बनी, 5 साल से सरकार ने डॉक्टर की भर्ती नहीं की, 5 साल हो गया, एक भी भर्ती नहीं की सरकार ने, तो सरकार फेल है ना। 5 साल से कोई भर्ती नहीं है, अब इलाज कैसे करेगी? इतनी 25 करोड़ की आबादी में डॉक्टर नहीं है तो इलाज कहाँ से होगा? तो सरकार फेल है स्वास्थ्य में, इसीलिए फेल है कि डॉक्टर की भर्ती नहीं कर पा रही है। हमारे बार बार हम कहें, हमारे क्षेत्र में 4 हॉस्पिटल, आप मेडिकल कॉलेज बात कर लिया आजमगढ़ में, आप जाकर वहां देख लीजिए, डॉक्टर की कमी है, वहाँ डॉक्टर कमी है। पहले जो चर्चा करने के पहले आप किसी में दिया हो ना दिया हो, 100 करोड़ रुपए की नई विधानसभा बनाने की तैयारी हो रही है, उससे तो खुश होंगे। ये विधानसभा भवन बनाने का खुशी, विधानसभा भवन बने, अच्छा बने, हमारा विधानसभा ये भी अच्छा है। अब ये सरकार का निर्णय है, कहाँ बनाती, 100 करोड़ विधानसभा बनाती है, क्या करती है, सरकार का निर्णय है। तो बजट को कुल मिला के 10 में से कितने नंबर आप देंगे? बजट पूरी तरह जनता के लिए फेल है, जनता के लिए कुछ नहीं है, केवल दिखावा है, पूरी तरह ये बजट फेल है। अच्छा, एक आप लोगों की मांग पहले से चल रही थी, सत्र शुरू होने से पहले से एसआईआर को लेके, और उम्मीद थी कि ये मुद्दा जो है आप लोग सदन में भी उठाएंगे, और अखिलेश यादव ने भी अपनी पीसी में बात कही थी, लेकिन उस पर कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं। लोगों ने अपने भाषणों में उसकी चर्चा की, विधानसभा के अंदर बोला गया, जितने लोग भी उठे, हमारे विधानसभा में जबरदस्ती फॉर्म 7 फॉर्म दिया गया हमारे विधानसभा। हम उसमें उस दिन बता रहे कई हजार वोट काटने का। ऐसा गांव नहीं जहां इनका फॉर्म ना पहुंचाओ, भाजपा वाले जबरदस्ती न करा रहे हो, सरकार जबरदस्ती नहीं कर रही हो, कोई गांव ऐसा कर रहे न पहुंचाओ। लेकिन बीएलओ को हम बधाई देना चाहते हैं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, ये फॉर्म नहीं लेंगे, लेकिन जबरदस्ती किया जा रहा था, धमकी दी जा रहा था मारने के लिए भी। तो एसआईआर का मुद्दा बस यहीं तक सीमित रहेगा या आगे? यार का गलत होगा तो हम लोग विरोध करेंगे, ईमानदारी से होगा तो हम लोग इस सरकार के साथ में। तो ये थे आजमगढ़ से विधायक, जिनका बजट पे साफ तौर पे कहना है कि बजट में सरकार पूरी तरह से फेल है। सैयदा किलश्री न्यूज़, लखनऊ।